उसकी नौकरी का जुगाड़ करना है। मोहन, मोहन तू ठीक है ना? मोहन क्या हो रहा है? हाँ? क्या हो रहा है मोहन? हाँ? मोहन मोहन संभल संभल। मोहन इधर देख, इधर। मैं पानी लाता हूँ तुम्हारे लिए, पानी लाता हूँ। अरे पानी दो, पानी दो। पानी पानी। मोहन मोहन, अरे पाठक सर, बच्चे इधर सर को बुला। पाठक सर, मोहन मोहन, हटो जरा, हवा दे दो, हवा दे दो। पानी पी ले, पानी पानी पिएगा। क्या चल रहा है ये सब? मेरी बच्ची के साथ क्या कर रहा है यहाँ पर? बहुत पुण्य का काम करता है तू। घंटी बजाकर स्कूल की छुट्टी कर देता है और बच्चे खुश। काहे का पुण्य का काम? सुबह घंटी बजा के बच्चों को पढ़ाई में भी तो मैं ही लगाता हूँ, गुस्सा हो जाते हैं बच्चे। कैसे हैं चाचा जी? माफ कीजिए पर मैंने पहचाना नहीं है आपको। चाचा जी, मैं इसी स्कूल में पढ़ता था। त्रिपाठी जी का लड़का आकाश, क्रिकेट खेलता था। अच्छा 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 अच्छा, स्कूल के लिए जिसने गोल्ड मेडल जीता था वही आकाश। गांव आया था, सोचा हेडमास्टर जी से मिल लूं। अच्छा वो आपसे भी मुलाकात हो गई। अच्छी बात है। काम धंधा सब ठीक चल रहा है बेटा? आपका आशीर्वाद है चाचा जी, प्रमोशन हुआ है। अरे मीठा वाह, कीजिए। अरे वाह वाह वाह, खुश रहो बेटा। बहुत बहुत बधाई। शुक्रिया। अच्छा मैं हेडमास्टर जी से मिल लेता हूँ। पूरे संसार में तू ही एक ऐसा चपरासी है जिसे स्कूल के बच्चे बड़े होकर अफसर बनने के बाद याद करते। सब प्रभु की लीला है मोहन। अरे बेटा कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ पापा। कल नौकरी के इंटरव्यू के लिए जाना है। ढंग के कपड़े नहीं, पैंट तो पुराना चल जाएगा, लेकिन एक आध शर्ट खरीद लेते तो अच्छा होता। हाँ, आज ही तनख्वाह मिली। ये लो, पसंद। कपड़े देखभाल कीजिए। जी पापा। एक बार चंदन की नौकरी लग जाए, फिर मैं गंगा मैया को नारियल चढ़ाऊंगा। तेरा लड़का राकेश क्या कर रहा है? वो जुगाड़ लगा क्या नौकरी कर रहा है? सिर्फ ग्रेजुएशन करके कहाँ नौकरी मिलती है मोहन, इसलिए महंगी महंगी ट्यूशन के लिए भेज रहा हूँ। अभी भी ट्यूशन के लिए गया है, बड़ी मेहनत कर रहा है। सुनाओ ना। कि देखते हैं तेरी आंखों में प्यार की बातें दिन भर, सुनते हैं तेरी धड़कन में जवानी की सांसें रात भर। क्या बात है, शुक्रिया। आज तू कल वाली से भी ज्यादा अच्छी है। वैसे तू ये नई नई शायरी लाता कहाँ से है? अरे दिन भर लिखते हैं हम, बहुत मेहनत का काम है। और हमने सुना है कि मेहनत का फल मीठा होता है, नहीं? तुम लड़के ना, तुम्हें बस एक ही चीज चाहिए होती है। हाँ, और तुम लड़कियों को तो चाहिए ही नहीं है, बस हमें ही चाहिए, हम ही गुनहगार हैं। हाँ तो सब शादी के बाद ना। यार अब सबर नहीं होता। तू घोड़ी पे चढ़ के आ और टोले में बिठा के ले जा, फिर करते रहना मुंह मीठा। अच्छा चल, हाथ तो पकड़ा। नहीं, इतनी जल्दी नहीं। तेरा बर्थडे है कल यार, कम से कम थोड़ा तो रहम कर अपने बॉयफ्रेंड पे। हमेशा 2 गज दूर बैठी रहती है। अच्छा ला, कुछ नहीं करूंगा, ला। बदमाशी नहीं ना? हाँ ला। करना क्या हुआ? करना नहीं करना क्या हुआ? ये बता क्या हुआ? क्या करना? मैंने चुना। सोनिया, क्या चल रहा है ये सब? कौन है ये? बाबा वो मेरी बच्ची के साथ क्या कर रहा है यहाँ पर? जान दे दो ना तेरी। बाबा 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 प्लीज इसे छोड़ो बाबा। मेरी बात बाबा छोड़ो उसे। नाम क्या है? राकेश। बाप का नाम क्या है? हरिदास। करता क्या है? बाप करता क्या है? बाबा स्कूल में चपरासी है। बाप स्कूल में चपरासी है? ये कहने में शर्म आती है तुझे? तू क्या करता है?
हम ढूंढ रहे हैं। फिर एक बेरोजगार के साथ भागेगी? हाँ? पहले भी भागी थी ना? पर ये मुझसे शादी करना चाहता है। और खिलाएगा क्या ये गोबर? मेरी बात ध्यान से सुन, काम धंधे पे ध्यान दे, अपने पैरों पे खड़ा हो, फिर ये शादी ब्याह के सपने देखना। ये तो टांगे तोड़ के हाथ में दे दूंगा तेरी। चल बाबा। चल घर चल। बाबा। अम्मा बस बस आराम से अम्मा। कोई और नहीं मिली थी क्या तुझे? प्यार करता हूँ मैं उससे, शादी करना चाहता हूँ। तुझे पता है पिछले साल वो शराब के ठेके वाले के बेटे के साथ भाग गई थी। अम्मा लड़के ने ना उस पर काला जादू किया हुआ था। अब मेरी सोनिया थोड़ी ऐसी है। ये देखो, ये देखो। क्या मैं अब भी कह रही हूँ इसे भूल जा। माँ, अम्मा तू जानती नहीं, बहुत बड़े ठेकेदार की बेटी है। उसके बाप ने उसके लिए तरह तरह के जेवर बना के रखे हुए हैं। और वो जो शराब के ठेके वाला बेटा है ना, जिसके साथ वो भागी थी, वहां से आई है तो वो सारे जेवर भी लेकर आई है वो। बेटा मैं तो मान भी जाऊँ कि तेरे बापू को कौन मनाएगा? आप बाप ना हुआ हवा हो। जबरदस्ती कोचिंग सेंटर भेजते हैं मुझे। अभी नहीं करता मन पढ़ने का। 20 साल से पढ़ रहा हूँ, बहुत हो गया। अब इतना जुगाड़ लगाया होता ना किसी गवर्नमेंट जॉब में, तेरे गोद में अब तक पोते पोते पल रहे होते। क्या हो गया? फिर से कैसे मारपीट करके आ गया क्या? हाँ? बस जख्म देखा नहीं कि आप अपने बेटे पे तोहमत लगाओ कि मारपीट करके आया होगा। कोई और होता ना तो पूछता कि बेटा कहीं ज्यादा तो नहीं लगी। अरे हाँ भाई यार, रुको तुम जरा, बताओ क्या हुआ? मैं बता, पढ़ाई कर रहा था, मन उब गया तो कबड्डी खेलने चला गया, वहां गिर गया और चोट लग गई। ए राम, ज्यादा तो नहीं लगी है? नहीं पापा अभी ठीक है। अरे भगवान का पगार हुई है। देख मैं इसके लिए नई शर्ट लाया हूँ। अच्छे कपड़े पहन के क्लास जाना, मन खुश रहेगा। आराम से। पापा हाँ? वो 600 रुपए चाहिए। क्यों? किताबें लेनी है। अरे पिछले महीने ही तो खरीदी थी तूने किताबें। हाँ? पापा वो रेलवे की तैयारी के लिए लिए थे, अभी बैंक के लिए चाहिए। क्या सोच रहे हैं? बेटा इतनी मेहनत कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, लेकिन बाप है कि अपनी जेब से किताबों के लिए पैसे ढीले ही नहीं कर रहा। अरे ऐसी बात नहीं है, देता हूँ पैसा। कितना चाहिए? 600। जो चाहिए किताबें लेना, मन लगा के पढ़ाई करना और हमारे आकाश की तरह बड़ा अफसर बनना। अब ये आकाश कौन है? ये है हमारा ही एक स्टूडेंट। हम जैसे ही गरीब परिवार से आया था और अब पढ़ लिख के बहुत बड़ा अफसर बना है, पटवारी से भी ऊपर। लेकिन एक बात बताऊं, इतना बड़ा अफसर बन गया है और आज भी जब स्कूल आता है मेरे पैर छू के वंदन करता है मुझे। ये होते हैं संस्कार। चलो मैं थोड़ा फ्रेश होके आता हूँ। जी बाबा। देखा? पापा तो आकाश बाबू आपको बहुत अच्छा मानते हैं ना? हाँ बेटा। आप मेरी उनसे नौकरी के लिए राकेश, मैंने कितनी बार तुम्हें बोला है, सिफारिश से नौकरी पाना पाप है। तुम और कड़ी मेहनत करो, एग्जाम दो, नौकरी मिल जाएगी बेटा। मैंने तो सोचा था कि बेटा बड़ा होगा, उसकी नौकरी लगेगी, फिर उसकी शादी होगी, घर में छोटे छोटे बच्चे खेलेंगे। देखिए अब ये सूना घर है ना, बर्दाश्त नहीं होता मेरे से। इतने रिश्तेदारों से बोला कि इसके लिए कोई लड़की बताओ, नौकरी तो लग जाएगी, लेकिन किसी ने नहीं बताया। अरे दिया बाती के टाइम क्यों आंसू बहा रही है? हमने अपनी पूरी जिंदगी नेकी से जी है, ना किसी का बुरा चाहा है ना किया है। हमारा भी सब अच्छा ही होगा। आज अगर आपने थोड़े पैसे बचाए होते ना, तो किसी को पैसे खिलाकर इसे नौकरी दिलाते। बस बस, मैं चपरासी जरूर हूँ लेकिन स्कूल में नौकरी करता हूँ। विद्या के मंदिर में सेवा देता हूँ मैं। पैसे खिला के बेटे के लिए नौकरी पाने का पाप मुझसे मत करवाओ।
आज तक पूरी जिंदगी में ना मैंने कभी किसी को पैसा खिलाया है ना खाया है। जिंदगी में बाकी कुछ भले ही कमाया हो ना हो, लेकिन इज्जत तो बहुत कमाई। अब कोई कांड तो नहीं किया तूने? अरे नहीं अम्मा, लगता है सोनिया के बाप ने रपट लिखी है। सही प्रणाम। जीते रहो बेटा। मैं अफसर बन गया। माफ कीजिए पर मैंने पहचाना नहीं आपको। कई साल हो गए ना, मैं आपके स्कूल में ही पढ़ता था। आपने 2 बार मेरी परीक्षा की फीस भी जमा की थी। आप चुपके से मेरे लिए लाइब्रेरी खोल देते थे। मैं स्कूल की घंटी बजाकर भाग जाता था। मतलब बदमाश समीर है तू? आज मुझे पहली तनख्वाह मिली तो मैं अपने माँ बापों के साथ मंदिर जाकर चढ़ावे के बाद सीधा आपके पास आया हूँ। बहुत अच्छा लगा। ये मिठाई का डब्बा और कुर्ता पजामा लेकर। अरे इसकी क्या आवश्यकता थी? आप देखिए। नेकी की राह पर चलते रहना बेटे। जी बेटा, मेरा बेटा भी नौकरी ढूंढ रहा है। इसके वो लिए परीक्षा की तैयारी कर रहा है अभी। नमस्ते चाचा जी, चलते हैं। प्रणाम। आते रहना बेटा। संभल के जाना बेटा। जमुना, इसके बाद राकेश की सिफारिश किसी के सामने मत लगाना। आपके स्कूल के बच्चे पढ़ लिख कर इतने बड़े बड़े अफसर बन गए, लेकिन आपने कभी अपने बेटे के लिए गुहार लगाई? कभी इसकी बात चलाई? जमुना, राकेश को नौकरी मिलेगी और उसकी अपनी काबिलियत पर। आप और आपके असूल इसे ले डूबेंगे एक दिन। सही कहती है अम्मा, आपको मेरी कोई पड़ी नहीं है। राकेश, ये नौकरी मिले ना मिले, मैं जीऊं मरूं, आप एक आदमी से मेरी सिफारिश तक नहीं कर सकते। रखिए इसे अपने पास। राकेश! कहाँ जा रहे? सुन तो, देख लिया? जमुना, तू नहीं से राकेश, राकेश, जमुना, ये राकेश कहाँ चला गया सुबह सुबह? आया ही कहाँ है जो जाएगा? मतलब क्या? गुस्सा होके गया था रात को, अभी तक नहीं आया। पता नहीं किस हाल में होगा, कहाँ होगा, कुछ खाया भी है या नहीं। ऐसे कैसे? मुझे लगा कि गुस्सा हुआ है, हमेशा की तरह गुस्सा ठंडा होते ही रात को आके सो जाएगा। ये नहीं कि अब थोड़ा लाड प्यार से उससे बात करें, इसीलिए तो गुस्सा हुआ है। चुप कर, मैं देखता हूँ फोन करके। जल्दी करो ना। अरे हाँ बाबा। जल्दी करो ना फोन। आप जिस नंबर को हाँ डायल बाबा, कर कॉल रहे लगाया हैं वो इस समय स्विच ऑफ है। स्विच ऑफ आ रहा है? मैं देखता हूँ। मैं भी चलूं? नहीं, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, मैं देख लूंगा। लेकिन सुनिए, प्यार से समझाना उसे। हाँ, जानता हूँ मैं। देखिए, रास्ते में मिला तो वहीं मत शुरू हो जाना आप। आ रही हूँ। अम्मा सोनिया, बस बस, ये तो फोटो से भी ज्यादा सुंदर है। हर इंसान के अपने मूल्य, अपने सिद्धांत होते हैं जो उसे उसकी परवरिश और संस्कारों से मिलते हैं। कोई भी इंसान अच्छा या बुरा उसके इन्हीं मूल्यों और सिद्धांतों से उपजे कर्मों से साबित होता है। पर कभी कभी जीवन भर संजो के रखे विचार और मूल्य हमारे रिश्तों को पेचीदा बनाते हैं, परिवार में गंभीर संघर्ष का निर्माण करते हैं। तब भावना और मूल्यों के बीच चल रहा सनातन संघर्ष हमारे आंगन में दाखिल होता है, और हरिदास के साथ भी यही हो रहा था। नमस्कार, मैं गिरीश जैन। क्राइम अलर्ट के आज के इस खास एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज आप एक ऐसे इंसान की कहानी देख रहे हैं जो परिवार में चल रही अनबन के बाद भी अपने मूल्यों और सिद्धांतों पर अटल रहा
पर क्या उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ने वाली थी? सच्चाई और नेकी की यह राह एक हैरत अंगेज, दिल दहला देने वाली घटना पे रुकने वाली थी। कैसे? आइए देखते हैं। अम्मा हाँ, चाय बना देना। अरे अब भी अम्मा से ही कहेगा? अपने होने वाली जोरू से कहे? अरे ये तो करेगी ना जिंदगी भर तेरी सेवा, एक बार बना दे, इसे भी तो पता चले तेरी हाथ की चाय कितनी जबरदस्त है। बहुत बदमाश है। अम्मा से ही काम कराएगा तू अपने। हाँ, लाती हूँ। बैठो। मेरा बर्थडे गिफ्ट। यहाँ इतना बड़ा कांड हो गया और तुझे बर्थडे गिफ्ट की लगी पड़ी है। तुझे पता है अम्मा और हमने मिलकर ना एक बहुत बड़ा प्लान बनाया हमारी शादी का। हाँ। इसीलिए तो अम्मा ने तुझे चुपचाप यहाँ बुलाया। ये तेरा बर्थडे गिफ्ट है। अच्छा सुन, वो नहीं, अरे सुन तो ले, पहले नहीं बोल रही है। क्योंकि मुझे पता है कि तू क्या मांगने वाला है। अच्छा क्या? नहीं मतलब नहीं। देख यार, ऐसा मत कर, अम्मा को चाय बनाने में टाइम लगेगा, तब तक पप्पी दे दे। अच्छा होंठों पे नहीं, गालों पे दे दे। अच्छा एक काम कर, देख मैं गालों पे अपना हाथ रखता हूँ, मेरे हाथ पे देना, मैं समझ जाऊंगा मुझे गाल पे मिल गया। चलेगा? हाँ ठीक है, आ जा। अच्छा एक और, जल्दी जल्दी जल्दी। बदमाश हो तुम। ये लो चाय। हाँ अम्मा। लो बेटा, लो। हमने तुम दोनों की शादी के लिए ना प्लान बना रखे हैं। पता है मैंने। इसकी नौकरी का भी जुगाड़ कर रहे हैं, लेकिन कुछ बातें जो है ना वो शादी के पहले साफ साफ कर लेनी चाहिए। वैसे तेरे बाबू ने तेरे लिए क्या क्या बना के रखा है? 4 सोने के कंगन हैं और झुमके हैं, 4 सोने की चेन है और एक मांग टीका है और कई सारी रिंग्स हैं। और लेकिन वो जो शराब के ठेके वाले के यहाँ से तू लेके चंपत हुई थी, वो क्या क्या है? वहाँ से तो 4 सोने के कड़े और एक नाक की नथ और 4 सोने की चेन। अब शादी के बाद तो गहने, जेवर और नगद रुपया तो लाएगी ना? दहेज। पर हमारी तो लव मैरिज है, तो दहेज क्यों? अरे हाँ, लव मैरिज है, लेकिन हम उसे अरेंज मैरिज बना देंगे ना। है तो लव मैरिज ना। राकेश, ये क्या है ना? देख भाई, इसे भेज वापस तो अपने घर। अम्मा नहीं नहीं, ये अभी से ऐसे बोल रही है, फिर जा इसको बोल, जाने को बोल। अम्मा सुन तो लो। नहीं, आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगी। बुढ़िया तो पहुंची हुई खिलाड़ी निकली। एक बार शादी हो जाने दे, फिर देख कौन कितना बड़ा खिलाड़ी है। राकेश को इसके चंगुल से छुड़ा के अपने दुपट्टे में बांध लूंगी। तू मेरे गहने निकालने की सोच रही है, मैं तेरे गहने उतारूंगी। बस तुम दोनों की शादी हो जाए, इसीलिए इसकी नौकरी का जुगाड़ कर रहे हैं। इसकी नौकरी लगी नहीं कि बस तेरी डोली लेके हम आ जाएंगे। बेटा अब तू जल्दी से ना खा ले, तुझे भूख हड़ताल पे जाना है। भूख हड़ताल? वो क्यों? अरे करना पड़ता है बेटा, चल चल जल्दी जल्दी खा ले। आराम से। तेरे बाबू आ गए, तू निकल, चल जल्दी निकल। तुम निकलो। अरे जल्दी निकल ना। अरे यहाँ से नहीं, वहां से। चल 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 जल्दी जा। अरे जा ना, जल्दी से खा, अंदर जाके खा और कुंडी अच्छे से बंद कर लेना। जल्दी जा। राकेश मेरी बात सुन, दरवाजा खोल। अरे नदी में अपनी जान देने जा रहा था, इतनी मुश्किल से हाथ पैर जोड़ के मैं उसे मना कर लाई हूँ। अब देखो दरवाजा बंद करके बैठ गया। राकेश कुंडी खोलो बेटा।
राकेश, जब तक आप मेरी नौकरी का जुगाड़ नहीं करवाए थे कहीं पे, ना कुछ खाऊंगा ना गुंडी खोलूंगा, भूख हड़ताल करूंगा, मर जाऊंगा। देखो राकेश बेटा, मेरे अपने कुछ सिद्धांत हैं। मैं सिफारिश करके या घूस खिला के तुम्हारी नौकरी का बंदोबस्त नहीं करूंगा। राकेश, हे राम, कैसे बाप है आप? अरे बेटा जान देने पे चुला है और इतना सा भी आप नहीं कर सकते। देखो ये मुझसे ना हो पाएगा। कैसे बाप है आप? हाँ, इतना भी नहीं कर सकते। जमुना है, जल्दी से खाना लगा दे, स्कूल जाना है मुझे, बहुत काम है आज। राकेश ने खाना खाया? नहीं। मैं स्कूल जा रहा हूँ। अरे समझा अपने लाडले को, क्यों जिद पकड़ के बैठा है? तेरा लाडला मान गया कि नहीं? कहाँ खाया? सुनने कोई तैयार नहीं। सुबह से भूखा प्यासा बैठा है। राकेश, राकेश कुंडी खोल दे बेटा। जिद नहीं करते बेटा, खाना खा ले। नहीं पापा, जब तक नौकरी नहीं मिलेगी खाऊंगा नहीं। ये लीजिए। राकेश मान गया ना? नाश्ता कर लिया ना उसने? दरवाजा ही नहीं खुला है उसने। खाएगा क्या? नहीं चाहिए मुझे। अब आप भी नहीं खाएंगे? हाँ? वहाँ वो नहीं खा रहा, यहाँ आप मत खाओ। मैं ही पागल हूँ जो बस बना बना के रखती जा रही हूँ। दिमाग खराब हो गया मेरा। ना काम करो घर में और खाने वाला कोई नहीं। अरे राकेश, खाना बनाओगी नहीं रात के लिए, ये भी बता दो। नमस्ते। अरे चाचा जी, आप यहाँ? एक काम से आया था। हाँ हाँ, आइए बैठिए ना। चाय पियेंगे? नहीं नहीं शुक्रिया। बताइए। क्या बात है, कहिए ना। दरअसल मेरा बेटा है राकेश, ग्रेजुएट है, और मैंने ये सुना है कि आपके ऑफिस में एक जगह खाली है अकाउंट्स डिपार्टमेंट में। तो अगर मेरे बेटे को ये नौकरी मिल जाए तो। हाँ चाचा जी, जगह तो खाली है, पर उसके लिए तो पोस्ट ग्रेजुएट और डबल ग्रेजुएट लड़कों के आवेदन आ रहे हैं। पर अगर आप अपनी पैरवी से मेरे बेटे को। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था कि आप कुछ ऐसा डिमांड करेंगे। बहुत इज्जत करता था आपकी। क्या करें सर, बेटे की जिंदगी का सवाल है। मतलब आप कह रहे हैं कि जो लड़के काबिल हैं मैं उन्हें हटाकर आपके बेटे को नौकरी दे दूं? और कलयुग आ गया चाचा जी। आप जैसे नेक इंसान को भी अपने बेटे की नौकरी लगवाने के लिए सिफारिश लगवानी पड़ रही है। आपने पहली बार मुझसे कुछ मांगा है, मैं ना नहीं कह सकता हूं। आप अपने बेटे को भेजिए, मुझसे जो हो सकेगा मैं करूं। धन्यवाद बेटा। नमस्ते सर, मैं राकेश। हाँ हाँ बैठो।
लगता है सर आप मुझे पहचाने नहीं, मैं हरिदास जी का बेटा। आपसे बात हुई भी नौकरी के लिए। सर ये मेरे सर्टिफिकेट्स। राकेश तुम तो जानते ही आजकल नौकरी के लिए कितना ज्यादा कंपटीशन चल रहा है। जी सर। तुमसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग पैसों की थाली लिए लाइन लगाकर खड़े हैं, लेकिन नौकरी नहीं मिलती। लेकिन तुम लकी हो, चाचा जी के बेटे हो। 5 लाख में काम हो जाए। 5 लाख? हाँ हाँ, वैसे 15 लाख का रेट चल रहा है, लेकिन चाचा जी के लिए डिस्काउंट। पर पापा ने तो कहा नौकरी मिल जाएगी, उन्होंने कोई पैसों की बात नहीं की। देखो राकेश, तुम्हारे पापा आदर्श और सिद्धांत की राह पे चलने वाले इंसान, मैं उनसे पैसे नहीं मांग सकता, अच्छा नहीं लगता ना। तुम पैसों की व्यवस्था करो, जॉब तुम्हारी। अब कब तक भूखे बैठे रहोगे? कुछ तो खा लो। राकेश को आने तो दो। आ जाएगा वो। अच्छा ये लो, थोड़ी सी खीर खा लो। खीर? आज खीर किस खुशी में? हमारा बेटा नौकरी के लिए गया है ना। अरे नहीं 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 नहीं, उसको आने दो साहब। उसकी नौकरी के बारे में क्या कह रहे हैं वो सुनने तो दो हमें। अरे आपने उसके लिए बात की, ये क्या कम खुशी की बात है? चलो इसी बात पे थोड़ी सी। अरे जमुना, थोड़ी सी। वाह, बड़ी स्वादिष्ट बनी। पुराने दिन याद आ गए। हमारी शादी के बाद ऐसे ही हम एक दूसरे को खिलाते थे। अरे नहीं, लो ना। बस बस बस। और आज और एक बात पता चली है मुझे। क्या? उम्र होने के बाद जोरू अपने पति से तभी प्यार करती है जब पति बेटे के लिए कुछ करता है। वाह। अरे राकेश, राकेश बेटा मिल गई नौकरी? 5 लाख मांगे। क्या? 5 लाख किस लिए? 15 लाख का भाव चल रहा है, आपके लिए 5 लाख बोल। तो क्या हुआ बेटा? सुनिए, राकेश हमारा इकलौता बेटा है, इसकी जिंदगी का सवाल है। आप 5 लाख का इंतजाम तो कर लेंगे ना? अरे पर कैसे? और ये भी तो रिश्वत देना ही हुआ ना। तो क्या हुआ, सारी दुनिया करती है, आप भी दे दो ना रिश्वत। नहीं जमुना, मेरे 2 सिद्धांत थे, सिफारिश नहीं करूंगा और रिश्वत नहीं दूंगा। लेकिन तुम्हारी जिद के चलते मैंने सिफारिश कर दी इसकी साथ से। उसके लिए भले बुरे 2 शब्द सुन लिए उनसे। आज तक किसी ने उंगली नहीं उठाई मुझ पर, इसके लिए किया मैंने ये सब। अगर ऐसी बात थी ना तो फिर पैदा क्यों किया इसे? अगर नौकरी नहीं लगी तो क्या करूंगा? राकेश, देखिए इसकी जिंदगी का सवाल है और इसके और मेरे सपने इसकी नौकरी से ही पूरे होंगे। जमुना, राकेश को नौकरी मिलेगी। देखो बेटा, अगले साल बैंक का एग्जाम आ रहा है, कुछ तो हो जाएगा बेटा। हा? राकेश, मोहन, मोहन, ए मोहन, क्या हो रहा है? हाँ? कुछ नहीं है। तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, चंदन की नौकरी के बारे में सोच रहा था। उसकी नौकरी का कहीं जुगाड़ हो जाता, कुछ कर्जा मिल जाता बैंक से। तू कर्जा लेगा और चुकाएगा कौन? कुछ समझ में नहीं आ रहा यार, सारे पैसे बीवी के बीमारी में चले जा रहे। क्या करूं, दिमाग काम नहीं कर रहा। उसकी नौकरी का जुगाड़ करना है,
मोहन, मोहन तो ठीक है ना? मोहन क्या हो रहा है? हाँ? क्या हो रहा है मोहन? हाँ? मोहन, संभल, मोहन इधर देख, इधर। मैं पानी लाता हूँ तुम्हारे लिए, पानी लाता हूँ। अरे पानी दो। पानी। मोहन, अरे पाठक सर, बच्चे इधर ना, सर को बुला। पाठक सर, मोहन, हटो जरा, हवा दे दो, पानी पी ले, पानी पिएगा। अरे खोलना इसे। राकेश तो यहाँ। तू फोन क्यों नहीं उठा रही है और इतने दिनों से बाहर भी नहीं आई? वो मेरे बाबा दूसरी शादी कराने के चक्कर में है। मेरा फोन भी ले लिया, मुझे बाहर भी नहीं निकलने दे रहे। तू चिंता मत कर, हम जुगाड़ कर लेंगे कुछ। हाँ अच्छा, तू ही मेरा असली मजनू है। अरे तेरे लिए तो सूली चढ़ जाऊंगा। अच्छा आ जाऊं? आजा। वैसे है कहाँ वो? अरे आराम से। अच्छा सॉरी। बाबा तेरी हिम्मत। अंकल बाबा, एक मिनट बाबा। चल यहाँ से। अंकल कहाँ लेके जा रहे हो बाबा? अंकल मेरी बात तो सुनो आप एक बार। अंकल आप मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। पहले भी समझाया था ना तुझे मैंने। सोनिया देखना। अंकल मेरी बात सुनिए आप। सोनिया, अंकल आप। बाप कहाँ है तेरा? स्कूल में? नहीं वो घर पे। चल यहाँ से। अरे अंकल आप बैठ। अब क्या कांड कर दिया इसने? अम्मा, सोनिया के पापा। बाप कहाँ है इसका? स्कूल में। अरे क्या कर रहे हैं आप? इसे मेरे से झूठ क्यों बोला कि इसका बाप घर पे है? हाँ तो अम्मा से बात कर लो ना। पापा को क्यों बताना? उन्हें नहीं पता कुछ मेरे और सोनिया के बारे में, अम्मा को पता है। लगाम लगा के रखो अपने लौंडे की। बता रहा हूँ, चोरी छप्पे मिलने आया था मेरी बेटी से। अरे तो अपनी बेटी को संभाल के रखिए ना। मेरी बेटी को क्या बोलते हो? और वैसे भी सब जानते हैं कितनी दूध की धुली है वो। अरे तो तुमने कौन सा बहुत बड़ा अफसर पैदा कर दिया? आवारा की तरह घूमता सड़कों पे। मना करती थी मैं तुझे, लेकिन मेरी बात नहीं मानी थी। अब सुनना पड़ रहा है सब कुछ। अरे सुनना तो पड़ेगा। देश लड़ाने से पहले सोचना चाहिए था। बीवी को खिलाएगा क्या, इसे पहनाएगा क्या? मैं किसी भी बेरोजगार के साथ अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकता। अगर भाग के दोबारा वो मायके आ गई तो? अरे 1 महीने का टाइम देता हूँ आपके बेटे को। अगर आपके बेटे की नौकरी लगी तो ठीक, तो सोनिया की शादी कहीं और कर दूंगा। अम्मा ऐसा कैसे? अरे भाड़ में गया ये और भाड़ में गई इसकी लड़की। अम्मा मैं शादी करूंगा तो इस सोनिया से, वरना जान दे दूंगा आपकी कसम। क्या हुआ? जरा एक बाल्टी पानी तो लाना। पानी? क्यों? शमशान से आ रहा। शमशान से? शमशान? वो मेरे साथ स्कूल में मोहन था ना, उसको अटैक पड़ गया। मेरे सामने जगह पे ही चल बसा। घर में बीमार बीवी, बेरोजगार बच्चा। अब उनका घर कैसे चलेगा? तो सड़क पे आने की नौबत आ गई। नहीं ऐसी नौबत नहीं आएगी। हेडमास्टर जी कह रहे थे कि मोहन की जगह पे उसके बेटे को, चंदन को स्कूल में नौकरी मिलेगी। कैसे? वो एक सरकारी नियम है। रिटायरमेंट से पहले अगर कोई कर्मचारी मर जाता है तो उसकी फैमिली में से किसी मेंबर को अनुकंपा से नौकरी मिल जाती। हरिदास की बात सुनकर राकेश और जमुना के कान खड़े हो गए। उन्होंने बड़े अजीब तरीके से एक दूसरे को देखा।
ऐसा उनके मन में क्या आया था जो इस कहानी को अनपेक्षित मोड़ पे ले जाएगा? जैसा कि आपने देखा, मोहन की जगह चंदन को अनुकंपा नियुक्ति मिल गई थी। अनुकंपा नियुक्ति का मतलब होता है जब किसी सरकारी मुलाजिम की सेवा से मुक्त होने से पहले मौत हो जाती है, तब उसकी बीवी या बच्चे में से किसी को उस मुलाजिम की जगह नौकरी दी जाती है। सहानुभूति और करुणा से बनाए इस अनुकंपा नियुक्ति की व्यवस्था का एक नया रूप इस कहानी के जरिए सामने आया। कैसे? आइए देखते हैं। हरिदास जी। जी सर। ये चंदन है, मोहन का बेटा। अनुकंपा नियुक्ति हुई है, इनको इनका काम समझा दीजिए। जी सर। जी। पिताजी का सपना था कि हम अफसर बने। बहुत मेहनत कर रहे थे हम। परीक्षा की तैयारियां भी शुरू कर दी थी हमने, पर अब सब कुछ खत्म हो चुका है। कुछ खत्म नहीं हुआ है, अभी भी पढ़ाई करके परीक्षा दे सकते हो तुम। नहीं चाचा जी, घर पे माँ की तबीयत बहुत खराब है और यहाँ से जाने के बाद हमें घर का भी सारा काम करना है। पढ़ाई के लिए तो समय ही नहीं मिल पाएगा ना। पापा थे तो सब मैनेज कर लेते थे, पर अब ऐसा नहीं कहते बेटा, कुछ ना कुछ तो रास्ता निकल जाएगा। चाचा जी, हम कुछ नहीं करना चाहते। अपना सारा समय माँ का ध्यान रखेंगे और हमें नौकरी नहीं करनी है अब, वरना अफसर बनना। हमने छोड़ दिया अफसर बनने का सपना। चंदन इतना छोटा होके भी अपने परिवार के लिए इतना कुछ कर सकता है। क्या मुझे भी अपने परिवार के लिए कुछ तो नहीं करना चाहिए? राकेश, यमुना, आज मैं तुम दोनों को एक बहुत अच्छी खबर सुनाने वाला हूँ। जानते हैं, मोहन चाचा की जगह चंदन को नौकरी मिल गई ना। अरे वो नहीं, मैं मुंह हाथ धो के आता हूँ, खाना खाते वक्त बताता हूँ। हाँ? आता हूँ मैं। ऐसा करो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। यस सर। और इनकी फैमिली को इन्फॉर्म कर दो। जी सर। पापा, क्या हो गया ये? क्या हो गया? मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है, चाचा जी जैसे इंसान की हत्या कौन कर सकता है और क्यों? उनकी किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? एक काम करो, कल वो पूरे दिन क्या कर रहे थे, कहाँ थे, साथ में कौन था, पूरी इंफॉर्मेशन निकालो। ठीक है, जाओ। सर, हम सच कह रहे हैं। चाचा जी ने हमसे कहा कि राकेश की नौकरी के लिए पैसों की आवश्यकता है। फिर वो सर मुझे बैंक लेकर गए। सर, वहां हमने एफडी तुड़वाई। सर, पैसों का मामला था ना, इसलिए उन्होंने कहा कि हमारे साथ घर तक चलो। उसके बाद हमने सिर्फ उनको घर छोड़ा था। अरे बस 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 बस। चाचा जी, अरे इधर नजदीक ही तो रहता हूँ मैं चला जाऊंगा। वहां से हम अपने घर आए, ये बात हमें खुद सुबह पता चली कि चाचा जी की हत्या हुई है। हमें कभी विश्वास नहीं हो रहा। आपको किसी भी संदेह, चाचा जी का किसी से लड़ाई झगड़ा? बेटा, तुम तो जानते हो आजकल दुनिया कैसी, कौन दोस्त है कौन दुश्मन है, कुछ पता ही नहीं चलता। चाचा जी ने बैंक से एफडी तुड़वा के पैसे निकाले, उन पैसों के बारे में आपको कुछ मालूम है? नहीं नहीं सर।
सोनिया, देखो कौन है। अंकल, ये सोने के कंगन है, शगुन समझ के रख लीजिए। ताकि आप सोने का रिश्ता किसी और से तय ना करें। कुछ ही दिनों में पापा की जगह मेरी अनुकंपा नियुक्ति हो जाएगी, आपकी नौकरी वाली शर्त पूरी हो जाएगी। पापा की 13वीं की पूजा होते ही शादी का मुहूर्त निकालते हैं। लेकिन इतने महंगे कंगन तू लाया कहां से? कल आप ये सब क्यों सोच रहे हैं? आपकी नौकरी वाली शर्त पूरी कर रहा हूं ना, आप टेंशन मत लीजिए, भरोसा रखिए। आपके घर की तलाशी लेनी, वारंट है हमारे पास। जाओ तलाशी लो। तलाशी? मगर सर, आपको हमारे घर पे क्या मिलेगा? अभी मालूम चल जाएगा। सर, ये क्या है? अब खुद ही सब कुछ सच सच बताओगे या हमें अपने तरीके से सच उगवाना पड़ेगा? मैंने कुछ नहीं किया सर, जो कि अम्मा ने किया। मैंने क्या किया ना? बोल बोल। मैं सोनिया से शादी करना चाहता था। उसके पापा बिना मेरी नौकरी के मान नहीं रहे थे। एक दिन पापा के स्कूल में एक चपरासी की हार्ट अटैक से मौत हुई तो उसके बेटे को अनुकंपा नियुक्ति मिल गई। हमने सोचा अगर पापा मर जाएंगे तो मुझे भी अनुकंपा नियुक्ति मिल जाएगी, इसलिए हमने पापा को हार्ट दिया। तो आज की खुशखबरी ये है कि मैंने आज वाह मिठाई। तो पहले मैं मुंह मीठा करता हूँ और बाद में खुशखबरी सुनाता हूँ। हाँ बेटा, खाना खा लेते। नहीं पापा, मैंने खा लिया। अच्छा, अरे वाह। चाकू लेके आओ, चाकू लेके आओ। दोनों को चलो, इसको दोनों को। जिस पिता ने जन्म दिया, जिस पति ने जीवन भर साथ निभाया, प्रेम सम्मान दिया, उसी की हत्या करने वाली इस मां बेटी की जोड़ी को पुलिस ने पुख्ता सबूतों के साथ अदालत में पेश किया और कानून ने उन्हें कड़ी सजा दी। और आज ये दोनों जेल की सलाखों के पीछे अपने अंतिम दिन गिन रहे। बुरे कर्मों का नतीजा बुरा और सिर्फ बुरा ही होता है। कितनी घिसी पिटी है ना ये बात। बचपन से लेकर आज तक कई बार हम सब ने ये बात कही, सुनी और पढ़ी है, पर दिलचस्प बात यह है कि ये बात हर बार 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 सच साबित हुई है। मानो ये सृष्टि का नियम बन गई है। हम अपने आप को कितना भी चालाक समझें, हम चाहे जैसा तिकड़म करें,
पर अगर हम कोई बुरा काम करते हैं तो हम बचने वाले नहीं हैं। आज नहीं तो कल किसी ना किसी रूप में हमारे पाप, हमारे अपराध उजागर हो ही जाएंगे। इसलिए भलाई इसी में है कि हम नेकी की राह पर चले, इंसानियत का दामन थामे और अपना जीवन हंसी खुशी बिताए। इसी के साथ मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा ऐसे ही किसी अपराध से अलर्ट कराती एक नई कहानी के साथ। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ, क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।